हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक, अब इस टॉपिक में क्या बात किया हम लोगों ने कि एक ऐसे कंटेनर में एक लिक्विड भरा है, ठीक है, और जिसका डेंसिटी रो है और जिसको ए एक्सेलरेशन हम लोगों ने राइट साइड में दिया। अब इस वजह से क्या होगा कि इस लिक्विड का जो शेप है कंटेनर में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस पे सूडो फोर्स पीछे लगेगा तो ये साइड में लेवल ऊपर हो जाएगा, ये साइड में लेवल नीचे हो जाएगा। लेट अस से ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब हम लोगों ने दो पॉइंट्स कंसीडर किए, P2 P1 एट सेम लेवल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L सेम लेवल पे है। नाउ अब ये पॉइंट्स जब सेम लेवल पे है लेकिन इन पे प्रेशर अलग अलग रहेगा। अब तुम बोलोगे सर आपने तो लास्ट लेक्चर में कहा कि अगर दो पॉइंट्स सेम लेवल पे होते हैं लिक्विड में तो उन पे प्रेशर सेम होता है। हाँ, लेकिन जब उसमें लिक्विड लेवल हॉरिजॉन्टल था, इसमें लिक्विड लेवल हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये आड़ा है, इसलिए यहाँ पे दोनों पे प्रेशर सेम नहीं रहेगा। तो फिर प्रेशर डिफरेंस कितना रहेगा ये हमको पहले निकालना है, ठीक है। सपोज इसका हाइट है y2 और इसका हाइट है y1, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टीप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो और यहां पे एक इमेजिनरी सिलेंडर हम लोग कंसीडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A, क्लियर। तो अब F1 जो रहेगा वो रहेगा P1A और F2 जो रहेगा वो रहेगा P2A, क्लियर। नाउ व्हाट वुड बी नेट फोर्स? नेट फोर्स कितना रहेगा? दैट वुड बी F2 माइनस F1 और ये रहेगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन बिकॉज दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड एनएलएम, है ना। मास ये इसका, ये सिलेंडर का मास, समझ रहे हो। अब F2 की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग? P2 इंटू ए माइनस F1 की जगह P1 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू मास की जगह क्या डालेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन है, इसको ये एक्सेलरेशन से खींचा था, ए कॉमन निकला, ब्रैकेट में P2 माइनस P1, डेंसिटी वॉल्यूम की जगह क्या डालेंगे? एरिया इंटू लेंथ इंटू ए, एरिया एरिया कट गया, देयरफॉर प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू रो एल ए। सबसे पहला फॉर्मूला नोट डाउन करके रखो कि दो पॉइंट्स सेम लेवल पे विच आर एट डिस्टेंस स्मॉल एल, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? स्मॉल एल, उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया? रो एल ए, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल थीटा रहेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इतना दिख रहा है, तो दैट इज y2 माइनस y1, ओके, एंड दिस इज l, ये वाला डिस्टेंस। तो यहां पे हम लोगों ने अगर P2 का वैल्यू निकाला तो P2 इज इक्वल टू P0 प्लस y1 रो जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है, ओके। इट इज P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एट y डेप्थ, y2 डेप्थ नीचे प्रेशर कितना रहेगा। सिमिलर वे में P1 कितना रहेगा? P0 सॉरी यहाँ पे y2 चाहिए, y1 रो जी। सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या पता चलेगा? P0 प्लस y2 रो जी माइनस P0 माइनस y1 रो जी इज इक्वल टू रो एल ए। यहां सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने इस इक्वेशन में P1 P2 के, P0 कैंसिल हुआ, y2 माइनस y1 कॉमन निकला, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट के बाद रो जी इज इक्वल टू रो एल ए, रो और रो कट हो गया, ठीक है, सॉरी रो एल ए स्मॉल ए। तो यहां से देयरफॉर y2 माइनस y1 अपॉन l, l नीचे आया, दैट कैन बी रिटन एज a by g। ये इक्वेशन ध्यान में आया? y2 माइनस y1, l नीचे आएगा, g इधर जाएगा। लेकिन अब ये ट्रायंगल पे देखोगे, ये वाला ट्रायंगल मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ये एंगल थीटा था, ये लेंथ l था और ये था y2 माइनस y1, तो इस केस में tan थीटा कैन बी रिटन एज y2 माइनस y1 अपॉन a। तो सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, देयरफॉर tan थीटा
इज इक्वल टू ए अपॉन जी। इक्वेशन नोट डाउन करके रखो, ठीक है? क्लियर है सबको यहां तक? tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। ओके, अब थीटा अगर निकालना है तो tan को इधर लेके चल जाओ, tan इनवर्स बन जाएगा। ओके, नाउ इसमें एक स्पेशल केस है। अब अगर सपोज इसको दोनों एक्सेलरेशन अगर एक साथ में मिले, ये तो हम लोगों ने कौन सा केस था जिसमें हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया था? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अभी सपोज इसमें हम लोगों ने ax हॉरिजॉन्टल दिया और ay वर्टिकल दिया, ay वर्टिकल दिया मतलब एक ही साथ में, मतलब इस कंटेनर को हम लोग ये इस तरीके से खींच रहे a एक्सेलरेशन से, जिसका एक कंपोनेंट ax ऊपर है, ax राइट साइड में, ay ऊपर है। तो इस केस में इस पे सूडो फोर्स नीचे लगेगा, सूडो फोर्स सूडो एक्सेलरेशन ay का नीचे लगेगा। तो इस केस में देयरफॉर tan थीटा कैन बी रिटन एज ax अपॉन g प्लस ay। ये फॉर्मूला देखो, इसको और इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। इस फॉर्मूला में a क्या था? सबसे पहले हम लोगों ने a एक्सेलरेशन ऐसे दिया था, तो हम लोग इसको लिख सकते थे ax अपॉन g क्या था? नीचे था, g नीचे था ना इस पे, तो इसको लिख सकते थे ay। लेकिन इस बार ay और g एक साथ में लग रहे हैं यहाँ पे। पिछले केस में सिर्फ g लग रहा था ना नीचे, क्योंकि सिर्फ a हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन था, ठीक है? तो इस बार g और ay दोनों नीचे लग रहे हैं। तो अगर दो एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी है, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा इज इक्वल टू ax अपॉन g प्लस ay। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो ये इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो ये एक इक्वेशन। वेरी सिंपल। So this was topic about liquid subjected to horizontal acceleration and combined acceleration. That's it.